बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? बीजेपी अध्यक्ष को लेकर महिलाओं का नाम सबसे आगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो सकती है अध्यक्ष। डी पुरंदेश्वरी का नाम भी अध्यक्ष की लिस्ट में। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। 1 साल 12 महीने 365 दिन से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब तक एक अदद राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पाया। सवाल उठता है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में एक चेहरा तय कर पाना इतना मुश्किल है, या फिर बात सिर्फ चेहरा तय करने की नहीं है। दरअसल ये लड़ाई है सत्ता और संगठन के बीच के टकराव की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह बनाम मोहन भागवत की चुपचाप जंग की, और शायद इसलिए बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बिरबल की खिचड़ी बन गया है। जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो चुका था, लेकिन तब कहा गया कि चुनाव आ रहे हैं, अध्यक्ष का चुनाव बाद में होगा। फिर लोकसभा चुनाव आ गए, अब चुनाव भी खत्म हो गए, सरकार भी बन गई, लेकिन बीजेपी को अभी तक अध्यक्ष नहीं मिला। एक तरफ बीजेपी विपक्ष को ताने मारती है कि उनके पास नेता नहीं है, और दूसरी तरफ खुद बीजेपी सालों से एक अध्यक्ष का नाम तक तय नहीं कर पा रही। नाम सुझाए जाते हैं, नाम खारिज हो जाते हैं। मोहन भागवत जिसे पसंद करते हैं उसे मोदी शाह नकार देते हैं, और जो नाम पीएमओ से आता है उस पर नागपुर में माथे पर बल आ जाते हैं। बीजेपी में अब यह आम बात होती जा रही है कि संगठन और सत्ता के बीच तालमेल नहीं है, टकराव है, और ये टकराव सबसे ज्यादा उभरता है जब बात होती है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। 2014 में जब मोदी लहर पर सवार होकर सत्ता में आए, तब राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह तक हर अध्यक्ष का चयन मोदी की मर्जी से हुआ। मगर धीरे धीरे संघ को लगने लगा कि पार्टी अब संगठन से नहीं, सिर्फ सत्ता के आदेश से चल रही है। संघ की हमेशा कोशिश रही कि पार्टी और सरकार अलग अलग रहे, लेकिन मोदी और शाह ने पार्टी को सत्ता का एक्सटेंशन बना दिया, और यही बात नागपुर को चुभती है। बीजेपी में आज जो तस्वीर है वो साफ कहती है कि एक नाम पर 3 लोगों की सहमति जरूरी है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत। लेकिन ये तीनों शायद ही कभी एक राय पर होंगे, और इसी असहमति के वजह से इसी के बीच अब तक 10 से भी ज्यादा नाम चर्चा में आ चुके। कभी धर्मेंद्र प्रधान का नाम आगे बढ़ता है, तो कभी केशव प्रसाद मौर्य सुर्खियों में आ जाते हैं। लेकिन अब जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है निर्मला सीतारमण का। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री और मोदी के भरोसेमंद चेहरों में से एक है। अगर निर्मला सीतारमण अध्यक्ष बनती हैं, तो बीजेपी को पहली बार एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगी। ये एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है। बात दरअसल महिला चेहरा को आगे लाकर बीजेपी एक राजनीतिक संदेश देना चाहती है। लोकसभा में महिला सांसदों की बढ़ती संख्या, महिला आरक्षण और अब महिला अध्यक्ष, ये सब 2029 की राजनीति का एक खाका तैयार करने जैसा है। देखना होगा कि आखिर कौन होता है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन विपक्ष इसे इवेंट बाजी कह रही है। कांग्रेस नेता तंज कसते हैं कि पहले अपने संगठन को स्थिर तो कर लो, फिर महिला सशक्तिकरण की बात करना। संघ का साफ मानना है कि पार्टी का नेतृत्व कार्यकर्ता प्रवृत्ति के लोगों के हाथों में हो, और यही वजह है कि वो अब भी किसी ऐसे नाम को तरजीह देना चाहता है जो जमीनी हो, वैचारिक हो, ना कि सिर्फ पीएमओ से जुड़ा चेहरा हो। राज्य में अब तक ज्यादातर प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं, नई कार्यकारिणी भी लगभग तय हो चुकी है, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की बुनियाद तैयार हो गई है, और पार्टी सूत्रों की माने तो इस जुलाई में अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि अध्यक्ष कौन होगा, असली सवाल ये है क्या ये अध्यक्ष खुद फैसले ले सकेगा, या फिर वो सिर्फ पीएमओ का विस्तार बनकर रह जाएगा। क्या वो आरएसएस की मंशा के मुताबिक संगठन को प्राथमिकता देगा, या फिर वो सत्ता की परछाई में एक नाम मात्र का अध्यक्ष होगा। जेपी नड्डा के लंबे कार्यकाल में भी यही देखा गया। पार्टी का हर फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय से तय होता था। नड्डा को कभी स्वतंत्र चेहरा नहीं बनने दिया गया, और यही संघ को अखड़ता रहा। पार्टी अध्यक्ष की भूमिका सिर्फ पोस्टर चिपकाने तक सीमित रह गई। इससे पार्टी का वैचारिक आधार खो सकता है। तो क्या इस बार बीजेपी कोई मजबूत, वैचारिक और स्वतंत्र अध्यक्ष देने वाली है, या फिर यह चुनाव भी एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी? कई चेहरे हैं, कई समीकरण हैं और कई एजेंडे भी, लेकिन जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो ये है कि बीजेपी को अब फैसला लेना ही होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी खाली है और देश की सबसे बड़ी पार्टी नेतृत्वहीन दिख रही है। ऐसे में नया अध्यक्ष सिर्फ एक नाम नहीं होगा, वो तय करेगा कि पार्टी अब सत्ता के
कहे चलेगी या संगठन के, या फिर एक बार फिर एक्सटेंशन की खिचड़ी चढ़ा दी जाएगी। देखना दिलचस्प होगा।